तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 1 0 0 फ्रॉम द लाइन। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, कल ही प्रॉब्लम हुआ है, एक होमवर्क आपने सॉल्व किया। ओके, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोजीशन वेक्टर अल्फा माइनस पोजीशन वेक्टर, ये यहाँ पे मॉड है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे फिर यहाँ पे होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे है आपका मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर भी, यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट। ओके, यानी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो आपके पास ये जो फार्मूला है, तो ये फार्मूले में आपको चाहिए पोजीशन वेक्टर अल्फा। जो पोजीशन वेक्टर अल्फा यानी आपके प्रॉब्लम में ही रहता है, पोजीशन वेक्टर अल्फा आपके प्रॉब्लम में रहता है। अब आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी। पोजीशन वेक्टर ए यानी क्या होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये क्या पोजीशन वेक्टर बी कहाँ से बनता है, डायरेक्शन रेशो से। तो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशो है 2 -3 8, यहाँ से आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर बी। और ये जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है यानी ये 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे -10 प्लस है ना, तो ये सेपरेट हो जाता है -10। तो ये हो गया पासिंग थ्रू द पॉइंट, जहाँ से आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर ये। और यहाँ पे पॉइंट जैसे कल हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए 1 या 2 और एक होमवर्क, तो वहाँ पे डायरेक्ट दिया था पॉइंट पी करके। अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि वो पॉइंट पी है, इसका मतलब वो हो गया पोजीशन वेक्टर अल्फा इस फार्मूले के लिए। तो लेट पी पोजीशन वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0। तो यहां से देयरफॉर पोजीशन वेक्टर अल्फा बना दो, यूनिट वेक्टर आई प्लस 0 j प्लस 0 k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर अल्फा। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 1/2 y माइनस -1 by -3 इज इक्वल टू z माइनस -10 by 8। पासिंग थ्रू द पॉइंट ये 1 -1 -10 having direction ratio 2 -3 8। तो यहां से बनाएंगे देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई माइनस j माइनस 10 k, और यहां पे पोजीशन वेक्टर b इज इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 8 k। ओके, अब इसके बाद में आपको सॉल्व करना है भाई। सेकेंड प्रॉब्लम, यहां भी है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है ऑलरेडी। तो लेट पोजीशन वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 2y, यहां पे फिर आपको लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन या टू द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, वो फार्मूला लिख दो वहां पे, वो फार्मूले के हिसाब से आपको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। लेट पोजीशन वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 5k, इसको कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, we get comparing given vector equation of line with किसके साथ, with पोजीशन वेक्टर r is equal to पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b। we get ये वैल्यू है पोजीशन वेक्टर a की और ये वैल्यू है पोजीशन वेक्टर b की।
अब लिख दो फार्मूला वी नो, फार्मूला लिख दो, उसको इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दो और वहां पे फार्मूले के हिसाब से सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर दो। ये वाला जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था कार्टेशियन इक्वेशन का, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगी, इसकी आंसर मिलेगी 2√6 ये वाली आंसर 2√6 यूनिट पहले प्रॉब्लम कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। और ये सेकंड इसको सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर l इज इक्वल टू रूट ऑफ 14, l इज इक्वल टू रूट ऑफ 14 और यहाँ पे l इज इक्वल टू 2√6 ये आंसर मिलेगी। Next problem, find value of lambda so that the lines so SOW ये नहीं है, हाँ, so that the lines, so that नहीं करना है, so that the lines 1 minus x by 3 is equal to 7y minus 14 by 2 lambda is equal to z minus 3 by 2 and क्या है 1 minus x by 3, 7y minus 14 by 2 lambda, z minus 3 by 2 and 7 minus 7x by 3 lambda, y minus 5 by 1 is equal to 6 minus z by 5, 6 minus z by 5 are at right angles। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और ये जो गिवन लाइन है यानी ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये क्या है, राइट एंगल है। इसके लिए 9th नंबर का फार्मूला आपके पास है, इफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर एट राइट एंगल्स देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते पहले, इफ टू कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इफ टू Cartesian equation of line x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2 are at right angles, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो ऑलरेडी ये दोनों कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन राइट एंगल है, यानी ये वाला फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये कौन है, डायरेक्शन रेशो है। डायरेक्शन रेशो जब ज्यादा रहते हैं, 2 लाइन या 3 लाइन का, तब उसको हम 1 2 ऐसा डिनोट करते हैं। जब एक ही लाइन का डायरेक्शन रेशो रहेगा, लाइन एक ही रहेगी, तो हम डायरेक्शन रेशो के लिए क्या डिनोट करते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे 2 कार्टेशियन इक्वेशन है, लाइन है, तो डिनोट क्या करना पड़ेगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, यानी ये लाइन से मिलेगा a1 b1 c1, ये लाइन से मिलेगा a2 b2 c2,
लेकिन ये कंप्लीट डायरेक्शन रेशो नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पोर्शन है वो x माइनस x1 में नहीं है, y माइनस y1 में नहीं है, यहाँ पे y सिंगल नहीं है, यहाँ पे x माइनस x1 नहीं है। ओके, जैसा ये बराबर है y माइनस 5 y माइनस y2, ये बराबर है, ये नहीं है बराबर। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है z माइनस z1, z माइनस z1, ये लाइन बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये y का कोएफिशिएंट, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो यहाँ पे हमने लिखा है x माइनस x1, इस वाले फॉर्म में जाए ना, x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो ये जो गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा इस वाले फॉर्म में। ट्रांसफर करने के बाद जो हमें डायरेक्शन रेशो मिलेगा वो डायरेक्शन रेशो इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे और तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन फर्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 1 माइनस एक्स बाई 3 7y माइनस 14 बाई 2 लैम्डा z माइनस 3 बाई 2। अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस वाले फॉर्म में, दैट इज, तो 1 माइनस एक्स है, हमें चाहिए x माइनस x1, तो x माइनस x, ये है x माइनस x पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे x निगेटिव है, वहां से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है x प्लस 1। माइनस कॉमन निकालने से माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। ओके, बाई 3 इज इक्वल, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 को कॉमन निकालना पड़ेगा, 7 कॉमन निकाल देते हैं, y माइनस 2 कॉमन निकालना क्या यानी क्या होता है, डिवाइड करना, यहाँ से 7 कॉमन निकाल दिए, यहाँ से 7 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे 2 बाय 2 लैम्डा, ये बराबर है z माइनस 3 बाई, ये बराबर है z, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मिल गया ये। अब क्या करेंगे आप, हमें यहाँ पे x माइनस x1 ये प्लस हो गया, तो ये यहाँ तो माइनस है, अब इसके सामने जो माइनस है ये माइनस को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये 7 है, ये इनटू में है, ये इधर ट्रांसफर करेंगे, अपॉन में आ जाएगा। ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिए थे, तो ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x माइनस माइनस 1 बाय माइनस 3, ये माइनस इधर ट्रांसफर हो गया, ये जो प्लस है हमने उसको सेपरेट कर दिया, ये 7 ये इनटू में है, ये इसके अपॉन में जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा बाय 7, ये बराबर है z माइनस 3 बाय 2। तो हमारा ये फार्मूला है, ये इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दो, तो ये लाइन से हमें अभी डायरेक्शन रेशो मिल गया, देयरफॉर डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, a1 b1 c1, a1 b1 c1 इज इक्वल टू a1 b1 c1, क्या मिल गया, माइनस 3 2 लैम्डा बाय 7, और यहाँ पे क्या मिल गया 2। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, आल्सो सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, आल्सो सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, ये है 7 माइनस 7x बाय 3 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1, ये बराबर है यहाँ पे 6 माइनस z बाय 5। क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन निकालेंगे और 7 भी कॉमन निकालेंगे, माइनस भी कॉमन निकाल दो और 7 भी कॉमन निकाल दो, तो माइनस का प्लस हो जाएगा यानी x, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा -1 बाय 3 लैम्डा। आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो -7 से मल्टीप्लाई करो तो -7 है, सही ना, -7 है, माइनस माइनस प्लस 7, ओके, y माइनस 5 बाय 1, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दो,
जेड माइनस 6/5। यहां से हमने माइनस कॉमन निकाल दिए। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कैसी चाहिए, x माइनस x1 या x माइनस x2 ये बराबर है, लेकिन ये -7 इसके सामने नहीं रहेगा। अब ये -7 इंटू में है, ये इसके अपॉन में जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे दैट इज लिखना, दैट इज तो x माइनस 1 माइनस ये -7 इंटू में है, अपॉन में ट्रांसफर होता है 3 लैम्डा बाय -7 इज इक्वल टू, सेकेंड बराबर है y माइनस 5/1 z माइनस 6/-5। ओके, तो इसका डायरेक्शन रेशो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू A2 B2 C2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय -7 या -7 या -3 लैम्डा बाय 7, बाद में 1 -5। ओके, अब सब मालूम, कहां पे पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 की वैल्यू कितना है -3, A2 -3 लैम्डा बाय 7 प्लस B1 कितना है 2 लैम्डा बाय 7, B2 1 प्लस C1 कितना है और C2 -5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस माइनस प्लस, ये 9 लैम्डा बाय 7, 2 लैम्डा बाय 7 और ये -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, ये -10 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -10 को इधर ट्रांसफर कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर का एडिशन 11 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल टू 10, ये अपॉन में है, ये इंटू में ट्रांसफर होता है 11 लैम्डा, तो 10 इंटू 7 कितना होता है 70, तो लैम्डा इज इक्वल टू 70/11, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। ओके,